नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिव्यांग नाबालिग के साथ रेप की सनसनीखेज घटना सामने आई है। हाथ पैर बांधकर नाबालिग के साथ रेप की ये घटना हुई है और घटना विभूतिपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पीड़ित खेत में घास लाने के लिए गई थी। आरोपियों ने हैवानियत के बाद बेहोशी की हालत में दिव्यांग नाबालिग को वहां पर छोड़ दिया है और घटना के बाद आरोपी फरार भी हो गया है। पुलिस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है। कटने गए, हम नहीं थे, घास कटने गए, बस इसको जैसे घास उठाया, इसको पटक कर मुंह ढक कर और अब सवाल यह है कि अब तक आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करेगी, इसके साथ ही आरोपी दिलीप के साथ और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। तो देखिए, ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि आखिर कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करेगी और इसके साथ ही इस वारदात में दिलीप के साथ और कौन कौन से लोग शामिल थे। और छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बदमाशों ने बाप बेटे को चाकू मारा है। छेड़खानी का विरोध करने पर यह हमला किया गया है। पीड़ित के पिता भाई को मारा गया है चाकू। तो पीड़ित के पिता की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। रसूलपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां यह बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की सब्जी तोड़कर अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ बदमाश उनके साथ छेड़खानी करने लगे। जब पीड़ित के घर वालों ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने चाकू से उन पर हमला कर दिया। हालांकि लड़की के भाई और पिता को चाकू मारकर घायल भी कर दिया गया है। विरोध किए हैं तो वो पापा का मेरा चाकू मारा है, मेरे को चाकू मारा है, मेरे बहन को हाथ तोड़ा है, मारकर मेरा भाई के गर्दन और जांघ पर घायल कर रखा है, मेरे को चाकू मारा है। कब छेड़खानी कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी? ये रास्ता में जा रही थी सब्जी तोड़कर, पुराने वाला घर से नया वाला घर पे जा रही थी। तो वहाँ पे रास्ते में वो उधर से आकर इसको टच कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था। वो लोग आकर हम लोग बोले, कल पापा मेरे नए वाला घर से पुराने घर पे आ रहे थे, वहाँ पकड़ के लोग चाकू मारे हैं। गोपालगंज पुलिस ने करोड़ों की जहरीली शराब को जब्त करते हुए 13 शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें लाइनर और तस्कर भी शामिल हैं। एसआईटी की टीम ने यूपी बिहार के बलथरी चेकपोस्ट पर 11,000 लीटर स्विफ्ट से भारी ट्रक जब्त किया है। आपको बता दें कि जो ये ट्रक है वो शराब से भरी हुई थी और इसी 1 लाख लीटर शराब बनाकर सारण और आसपास के जिलों में खपानी थी। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। होली से पहले गोपालगंज पुलिस ने शराब की बड़ी खेप जब्त की है और गोपालगंज यूपी के जो बलथरी चेक पोस्ट है, यहाँ पर वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक से तकरीबन 11,000 लीटर कच्चा स्प्रिट बरामद किया गया है। ये वही ट्रक है जिसमें स्प्रिट रखा गया था और इसे यूपी से लाया जा रहा था और बिहार के अलग अलग जिलों में सप्लाई करनी थी। तकरीबन 1 लाख लीटर देसी शराब बनानी थी और इसे होली में खपाने की योजना थी, लेकिन पुलिस ने शराब माफियाओं की जो साजिश थी उसे नाकाम कर दिया है और तकरीबन 13 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर जाँच कर रहे हैं। होली को देखते हुए और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये शराब माफियाओं के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई गोपालगंज पुलिस के द्वारा की गई है और हम लोगों को 11,000 लीटर कच्चा स्प्रिट बरामद किया गया है और यह स्प्रिट उत्तर प्रदेश के एक ज़िले से लाया जा रहा था और इसमें एक एसआईटी की टीम गठित की गई थी ताकि इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज स्थापित किया जा सके और एसआईटी ने बड़ा अच्छा काम किया है सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में और एसएचओ कुचायकोट और डीआईयू की टीम ने कल रात भर छापेमारी करके कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। माफिया कौन है? इसमें जो माफिया है, जो माल मंगाने वाला है, ये सिवान जिले का रहने वाला है जिसका नाम मिथिलेश यादव है। इसके अलावा 4 और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों मोतिहारी ज़िले के रहने वाले हैं और 2 जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो छपरा ज़िले का रहने वाला है। इसके अलावा जो माल भेजने वाला था ये तीनों यूपी का रहने वाला है। इन तीनों लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।
इसमें से एक अमरोहा ज़िले यूपी के अमरोहा ज़िले का रियासत हुसैन है और इसमें यूपी के हापुड़ ज़िले का मोहम्मद हारून और मोहम्मद सालिम है। ये माल भेजने वाले तीनों शराब माफिया हैं और जो शराब लाने वाले थे 2 अपराधी उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ये यूपी के फ़र्रुखाबाद ज़िले के रहने वाले हैं और यूपी के हाथरस ज़िले के रहने वाले हैं। इसके अलावा 3 लाइनर्स भी हैं जिसमें से 2 गोपालगंज ज़िले का रहने वाला, एक सिवान ज़िले का रहने वाला बढ़िया का, जो लाइनर का काम किया था इतनी भारी मात्रा में स्प्रिट मंगाने का, उस लाइनर को भी गिरफ्तार किया गया है। इस तरह टीम ने 24 घंटे के अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे चेन को ध्वस्त किया गया है। कुल कितने लाख इससे लीटर शराब बनता है? करीब 11,000 लीटर कच्चा स्प्रिट है, तो अनुमानित 1 लाख लीटर से भी ज़्यादा शराब इससे बनाई जा सकती थी। और होली से पहले जो हमारा सारण क्षेत्र है और आसपास के ज़िले हैं, इसमें खपाने की पूरी तैयारी थी शराब माफियाओं की और इसको पुलिस ने नाकाम किया है। और यह अब तक की गोपालगंज पुलिस की सबसे बड़ी रिकवरी है पिछले 5 साल में। और इसमें हम लोग और भी लिंक इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि और भी अगर कुछ लोग शामिल है तो उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। करोड़ों में इसकी कीमत जा सकती है शराब के निर्माण के बाद। तो गोपालगंज पुलिस की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि शराबबंदी कानून जब लागू हुआ और शराबबंदी कानून के बाद गोपालगंज में पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी मानी जा रही है। गोपालगंज पुलिस ने एसपी स्वर्ण प्रभात की टीम ने शराब माफियाओं को न सिर्फ गिरफ्तार किया, जबकि इससे पूरे गैंग में जुड़े जो लोग थे, जो सदस्य थे, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां मुजफ्फरपुर में साइबर क्राइम का एक नया मामला सामने आया है। सऊदी अरब में काम करने के बहाने लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भेजा गया, फिर मेडिकल के नाम पर फॉर्म भरने के बाद 10 रुपए का रिचार्ज करने के लिए कहा गया। रिचार्ज करते ही पूरा मोबाइल हैक हो गया। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में मारीपुर के रहने वाले मोहम्मद तबरेज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब उसने रिचार्ज किया तो उसका मोबाइल हैक हो गया, फिर एक के बाद एक कई ओटीपी उसके पास आने लगे और उस नंबर से जुड़े 3 अकाउंट से 3.5 लाख उड़ा लिया गया है। इस वजह से, क्योंकि मोबाइल का जो नंबर है वो हैक कर लिया गया और उसके बाद आपको बता दें कि 3.5 लाख रुपए उसके वहां से उड़ा ले गए। पीड़ित ने साइबर थाने में इसकी शिकायत की है। क्या हुआ? ऑनलाइन हम फॉर्म भरे थे, फॉर्म भरने के बाद 10 रुपया का रिचार्ज आया था। मैं 10 रुपया रिचार्ज किया तो पैसा 10 रुपया कटा और मोबाइल मेरा हैक हो गया। हैक होने के बाद मेरे मोबाइल पे खाली ओटीपी गिर रहा था और कुछ नहीं। कौन चीज़ का फॉर्म भरे थे? मेडिकल का। मेडिकल का मतलब इसलिए भरे? विदेश जाने का। कहाँ जाना था? मुजफ्फरपुर में साइबर क्राइम का मामला लगातार हो रहा है और एक के बाद एक बड़ी घटना को साइबर अपराधी अंजाम दे रहे हैं। एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कल ही किया गया था, जिसका अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन निकला था, लेकिन अब जो ताजा मामला सामने आया है वह बेहद चौंकाने वाला मामला है। दरअसल काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के एक युवक को सऊदी अरब भेजने के नाम पर 3.5 लाख का साइबर फ्रॉड हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर उससे एक फॉर्म भरवाया गया था। उसके बाद 10 रुपए का रिचार्ज करने के लिए कहा गया था। युवक ने 10 रुपए का रिचार्ज किया, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल हैंग हो गया और उसके बाद एक के बाद एक कई ओटीपी आई और उससे जुड़े 3 खाते खाली हो गए, जिसमें से कुल 3.5 लाख रुपए साइबर फ्रॉडों ने उड़ा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर पुलिस क्या कुछ करती है। मामला जो है काजी मोहम्मदपुर थाना में आवेदन इसको लेकर दे दिया गया है और साइबर की टीम भी अब इसकी जांच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बाढ़ के दरियापुर गांव में सड़क किनारे पर लगी पिकअप चोरी हो गई है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में दिख रहा कैद चोर बिल्कुल ही जेंटलमैन नजर आ रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें जो चोर है वो बेहद ही जेंटलमैन तरीके से दिख रहा है। हालांकि चोर ने नकाब लगाया हुआ है, जिससे उसकी पहचान मुश्किल हो रही है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक चोर ने मास्टर से गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी स्टार्ट करके ले गया है। गाड़ी में जीपीएस लगे होने की बात भी कही जा रही है। आपको बता दें कि पीड़ित वाहन मालिक ने लिखित शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस ने घटना के जल्द खुलासे का दावा भी किया है। लोग था, चाबी भी घर में था। सुबह हम 8 बजे आए, दुकान आए सामान लेने के लिए। अचानक देखें तो पिकअप मेरा गायब है
और हम भाई को फ़ोन किए कि पिकअप कहीं भाड़ा भी गया है, तो बोला भाड़ा नहीं गया, चाबी लेके रोते हुए आया। और उस थाना इंक्वायरी किए, उस टाइम से खोज छानबीन कर रहे हैं, कहीं अभी पता नहीं चला। रामगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मांडू में उड़न दस्ता दल ने पकड़ी है शराब की कार और 29 कार्टन शराब जब्त भी किए गए हैं। 348 बोतल शराब जब्त किए गए हैं। आचार संहिता लगने के बाद ये कार्रवाई की गई है। मांडू थाना में दर्ज किया गया है ये मामला। तो बड़ी खबर बता रहे हैं रामगढ़ से, जहां कर मांडू में उड़न दस्ता दल ने बड़ी शराब कार में से 29 कार्टन शराब जब्त किया है। 348 बोतल शराब जब्त किया गया है। आचार संहिता लगने के बाद कार्रवाई मांडू थाना में दर्ज किया गया है ये पूरा मामला। खबर अरवल से है, जहां केलर पुल के पास भूसी लदे ट्रक में शराब की बड़ी खेप बरामद हो गई है। पुलिस ने वाहन जांच के दौरान ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। ट्रक हिमाचल से पटना होते हुए दरभंगा जा रही थी। होली से पहले शराब की खपाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने शराब माफिया के मंसूबे पर पानी फेर दिया। गोपालगंज पुलिस ने एक ऐसी बाइक लुटेरा गिरोह का खुलासा किया है जो पलक छिपकते ही लोगों की बाइक चोरी कर लेता है। हथियार के बल पर राहगीरों को निशाना बनाता था। पुलिस की टीम ने 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, गोली, लॉक तोड़ने वाला घातक औजार और 7 चोरी की गई बाइक बरामद हुई है। बड़ा बाइक चोरी गिरोह पकड़ाया है। इसमें कुल 6 बाइक चोरों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से 7 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। और इनमें से कुछ अपराधी ऐसे भी हैं जिनका पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और इनके पास से काफ़ी सारा सामान बरामद हुआ है। उसमें से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस है और 7 चोरी की मोटरसाइकिल है। इसके अलावा इनके पास से 2 बहुत ही यूनिक मास्टर चाबी, मास्टर लॉक बरामद किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर शेखपुरा से है, जहां शेखपुरा के नगर परिषद क्षेत्र में नाबालिग छात्र की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। बारात आने वाली थी। इसी बीच लड़की के जीजा ने डीएम को सूचना दे दी और सूचना मिलते ही पुलिस और महिला हेल्प डेस्क के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और शादी को रुकवा दिया। पुलिस इस मामले में लड़की से पूछताछ कर रही है। इसी बीच छात्रा की मां ने यह बताया है कि लड़की के पिता का 2 साल पहले निधन हो गया था और मां खुद कैंसर से ग्रसित है, जिस कारण बेटी की शादी करवा रही थी। वहीं महिला हेल्प अधिकारी ने कहा है कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसके कारण सूचना के आधार पर शादी को रुकवाया गया है और लड़की की मां को थाने ले गया गया है। पुलिस ने शादी नहीं कराने का अनुरोध भी किया है। पश्चिमी सिंहभूम के कुल्हान जंगल में 3 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ की ओर से चलाए गए एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान तीनों माओवादियों को दबोचा गया है। इन तीनों की निशानदेही पर राइफल, विस्फोटक, नक्सली साहित्य और कई सामग्री भी जब्त किए गए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के बीजापुर का नक्सली रोहित पदम के अलावा पश्चिमी सिंहभूम के 2 नक्सली युलीप और बासु के नाम भी शामिल हैं। तीनों नक्सलियों पर टोंटो और जेटिया थाने में कई केस भी दर्ज हैं। और राज्य के विद्यानगर और किशोरगंज इलाके में नशे के कारोबार और नशेड़ियों से लोग काफी परेशान हैं। इसे लेकर लोगों ने सांसद संजय सेठ को ज्ञापन भी सौंपा है। लोगों का आरोप है कि विद्याधर नगर का इलाका नशे के कारोबारी और नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। इससे अड्डे को पुलिस संरक्षण का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत मिलने के बाद सांसद ने सिटी एसपी और डीएसपी को नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है और साथ ही आने वाले पीढ़ी को नशे की चंगुल से बचाने का संकल्प भी दोहराया है। कुछ लोग मिले रहने के कारण नशा में जो बंद हो रहा है वो नशा बंद नहीं हो रहा और बल्कि डर खत्म हो रहा। और हम लोग इसी माने सब बात को लेकर के सांसद जी से मिलने आए थे। सांसद जी ने बहुत मैंने पहल करते हुए बोले नहीं, हम भी इसके खिलाफ हैं, हम भी इस अभियान को मैंने आपके साथ हैं और हम इस अभियान को पूरे रांची में फैलाएंगे। आने वाली पीढ़ी
नशे से बचे। आने वाली पीढ़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि 2047 भारत दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हो, उसके बनाने के लिए ये जरूरी है कि नशे के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा अभियान चले। और इसी बीच दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कार से 5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आचार संहिता लगने के बाद पहली बार जब्त किए गए हैं 5 लाख रुपए। आपको बता दें कि वाहन चेकिंग के दौरान ये पैसा मिला है। एक कार से जब्त हुए हैं 5 लाख रुपए। मुजफ्फरपुर के रहने वाले ठेकेदार के पास से ये पैसा मिला है। मब्बी थाना क्षेत्र के दिल्ली मोड़ के पास ये पैसा जब्त किया गया। मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में आगे की कार्रवाई जारी है। बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब के धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर शराब का कारोबार कर रहे हैं। पटना के बाढ़ में पुलिस ने एक ऐसी देशी फैक्ट्री का खुलासा किया है जहां ब्रांडेड शराब के नाम पर नकली शराब बनाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक इस शराब को होली के मौके पर खपाने की तैयारी थी। हालांकि छापेमारी के दौरान शराब के धंधेबाज अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले। पुलिस ने मौके से हथियार के साथ ही शराब बनाने वाले का कच्चा माल, खाली बोतलें, ढक्कन और केमिकल बरामद किया है। जो आगामी त्योहार है होली का, उसके अंदर जो ये नकली शराब अगर बिकती तो काफ़ी लोगों की जाने जा सकती थी। इसके अंदर हमें एक केमिकल की बोतल मिली है, कुछ नकली रंग करने वाले कलर मिले हैं, 2 पैकेट, और साथ ही में जो शराब की बोतलें, कांच की बोतलें जिनके ऊपर नकली स्टिकर अलग अलग कंपनियों के जैसे रॉयल स्टैग और मैकडोवेल के चिपकाए जा रहे थे। साथ ही साथ हमें 3 देसी कट्टा और 12 जिंदा कारतूस भी वहाँ से बरामद हुई। और मुजफ्फरपुर में पुलिस के नाम पर बीते कुछ दिनों से लगातार साइबर ठगी का मामला सामने आ रहा है। साइबर अपराधी पुलिस के नाम पर लोगों को फोन करके उनके बेटे या परिजन से गिरफ्तार होने की और उन्हें सजा देने की बात कहते और फिर परिजन को डरा धमकाकर पैसा वसूलने लगते हैं। महज 1 महीने में इस तरह के दर्जनों मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसके बाद साइबर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। बताया यह भी जा रहा है कि इस गिरोह का अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी है। पुलिस ने इसके पास से 4 लैपटॉप, 19 बैंक के पासबुक, 8 चेकबुक और 17 एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। इस गिरोह का महज 1 महीने में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन की भी बात सामने आई है। के नाम पर साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसका अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आया है। मुजफ्फरपुर में बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही थी, ऐसे केस सामने आ रहे थे जिसमें पुलिस के नाम पर फोन आता था और कहा जाता था कि आपका बच्चा या फिर आपका बेटा या कोई भी रिश्तेदार गिरफ्तार है, इस मामले में उसके खिलाफ केस दर्ज है, उसे यह सजा दी जा सकती है, आप तत्काल इतने पैसे भेजे। उसके बाद पूरा जालसाजी होता था, तमाम तरीकों से पैसे की ठगी की जाती थी और यह रैकेट जो है बहुत बृहत स्तर पर चल रहा था। इस मामले को लेकर साइबर पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। साइबर फ्रॉड अपराधियों के द्वारा विक्टिम्स को कॉल जाते थे पुलिस विभाग के नाम से कि आपके किसी परिचित को हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और यदि आप एक निश्चित अमाउंट पे कर देंगे तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। इसमें कुल 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें इनका जो हेड है जिसका नाम अरशद है। इन लोगों के पास से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने सामान को जब्त किया है, जिस सामान में 4 लैपटॉप हैं जिसका प्रयोग ये लोग साइबर ठगी के दौरान करते थे। इसके अतिरिक्त 19 पासबुक हैं जो डिफरेंट बैंकों की हैं, 8 चेकबुक हैं, 17 एटीएम या डेबिट कार्ड हैं। छापेमारी चल रही है, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एसएसपी राकेश कुमार ने इस मामले को लेकर बताया है कि यह एक बड़ा रैकेट है और इसमें और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इस मामले में कई छोटे छोटे बच्चों के नाम पर बैंकों में खाते खोले जाते थे और उन तमाम चीजों को पुलिस ने बरामद किया है। कई लैपटॉप, कई पासबुक, कई एटीएम कार्ड और जो अकाउंट खोलने वाले किट होते थे, उन तमाम चीजों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद रामगढ़ में प्रशासन एक्टिव मोड में दिख रहा है। डीसी के निर्देश के बाद जिला निर्वाचन टीम के उड़न दस्ता ने एक कार से 29 कार्टन में 348 बोतल विदेशी शराब जब्त की है। NH 33 के कुजू ओपी क्षेत्र के मुरपापोड़ के पास से कार से इसे जब्त किया गया है। इस दौरान कार का ड्राइवर और धंधेबाज फरार हो गया। उड़न दस्ते की कार्रवाई के बाद अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि होली के दौरान शराब को बिहार भेजने की योजना बनाई जा रही थी। 4 पहिया वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या JH01CT 7247 से कुल 29 पेटी 348 बोतल 261 लीटर विदेशी शराब फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश वनली कुजू ओपी के द्वारा जब्त किया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां पेट्रोल पंप पर संचालक से छिनतई की घटना सामने आई है। बाइक सवार अपराधियों ने की है ये छिनतई। पैसे से भरे थैले को आरोपियों ने उड़ाया है। तो 1,67,000 की ये छिनतई की घटना सामने आई है। नामकुम थाना के रामपुर धर्मकाटा की ये घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, जहां पेट्रोल पंप संचालक से छिनतई की एक घटना सामने आई है। बाइक सवार अपराधियों ने इस छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। पैसे से भरे थैले को आरोपियों ने उड़ाया है। आपको बता दें कि नामकुम थाना के रामपुर धनकाटा की यह घटना बताई जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ 18।